गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूँ एकलव्य। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन यही है, एडवांस्ड इंग्लिश ग्रामर एमसीक्यूज। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, जैसे कि AIO, ASO और SSC और PSC और SSC कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। ठीक है, चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। Neither of the answers are correct. Neither of the answer is correct. Neither answer are correct. Neither answers is correct. बताइए कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। Neither of the answers are correct. सब्जेक्ट है neither, ठीक है, और ये सिंगुलर में है तो सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। तो हम लोगों का करेक्ट आंसर आ जा रहा है बी। ठीक है, neither is singular and verb must be singular। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट यूसेज ऑफ द सब्जंक्टिव मूड। देखिए इसमें क्या होता है, इफ आई वर रिच आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। इफ आई वॉज रिच आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। इफ आई वर रिच आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। या सी, इफ आई एम रिच आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। या डी, इफ आई बी रिच आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। इसमें क्या होता है, सब्जेक्टिव मूड में इफ जहाँ लगा जाता है, इफ प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद आता है वेयर। वर्ब सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं होता। सो सिंपल पास्ट होता है। और नेक्स्ट फेज में क्या होता है, आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड होता है। सो इफ आई वर रिच आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। बी, इसका आंसर बी होगा। इफ आई वर रिच आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या लिखा है। देखिए, यूज वेयर इन हाइपोथेटिकल सिचुएशन। हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्या है, ये सब्जेक्टिव मूड जो है ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन को बता रहा है। सो इफ आई वेयर, ये वेयर वर्ब है, जो वर्ब वेयर लिखा हुआ है ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं होता, ये सब्जेक्टिव मूड का एक कंडीशन है। ठीक है, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द सेंटेंस विथ करेक्ट प्रीपोजिशन यूसेज। इसमें प्रीपोजिशन का बात कर रहे हैं। ही इज गुड एट समथिंग बोला जाता है ना, ही इज गुड एट समथिंग। सो इधर क्या होगा, पहला ये ऑप्शन है ही इज गुड इन मैथ, ये तो गलत हो गया। ठीक है, ये गलत हो गया। बी, ही इज गुड एट मैथ, ये सही है लग रहा है। तो गुड एट होता है, प्रीपोजिशन ऐसे ही होता है, गुड के बाद आर्ट होता है। यही है हमारा आंसर। चलते हैं एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है देखते हैं। बोल रहा है द करेक्ट कोलोकेशन इज गुड एट ए सब्जेक्ट। गुड एट ए सब्जेक्ट, ठीक है। सो गुड के बाद आर्ट लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Which sentence is grammatically correct? Each of the players have a locker. Option B, each player have a locker. Option C, each of the players has a locker. Option D, each players has a locker. ठीक है, तो इसमें क्या है, ऑप्शन ए में ईच सब्जेक्ट हो गया, ऑफ द प्लेयर्स के अंदर जितने भी हैं हर एक प्लेयर का एक एक लॉकर है, इसका बोलना यही है। ठीक है, ईच सब्जेक्ट हो गया, प्लेयर्स ऑफ द प्लेयर्स, ईच सिंगुलर हो गया, तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, ये गलत है।
ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, ईच प्लेयर, ईच ऑफ द प्लेयर होना चाहिए, ये भी गलत है। ईच ऑफ द प्लेयर्स ये सही है, हैज ए लॉकर सिंगुलर वर्ब, सो ए भी सही है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ईच इज सिंगुलर, so the verb is has, it will not be have, okay। so हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है, और सिंगुलर इज के साथ क्या आएगा, has आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आइडेंटिफाई द एरर, no sooner I had reached the station than the train left। नो सुनर, ध्यान रखना, नो सुनर के बाद हार्ड आई लगता है, ठीक है। नो सुनर के बाद हार्ड आई रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट, और नो सुनर के बाद ध्यान लगता है, और इसमें क्या होता है, पहले वर्ब आता है, इसके बाद सब्जेक्ट आता है। तो क्या होगा, इसमें क्या गलत है, नो सुनर तो सही है भाई, ऑप्शन है। बी में क्या लिखा है, आई हार्ड, हाँ यही गलत है। इसमें क्या होगा, हार्ड प्लस आई, वर्ब प्लस सब्जेक्ट होगा। नो सुनर हार्ड आई रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। सो हमारा आंसर क्या होगा, आइडेंटिफाई द एरर, सो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या लिखा है। आंसर इज बी। एक्सप्लेनेशन, द करेक्ट स्ट्रक्चर इज नो सुनर हार्ड आई रीच्ड, बोला था। नो सुनर के बाद हार्ड आई रीच लगता है, और उसके बाद नेक्स्ट पेज में क्या होता है, स्टार्टिंग के बाद ध्यान लगता है। सो नो सुनर हार्ड आई रीच्ड, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन। पीपल से दैट ही इज जीनियस। व्हाट पीपल से? पीपल से दैट ही इज जीनियस। करेक्ट, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म। अच्छा, पैसिव फॉर्म को कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, पीपल से दैट ही इज जीनियस, ही इज जीनियस। इट वॉज सेड दैट ही इज जीनियस। सी ऑप्शन बी, ही इज सेड नहीं, कोई उसको बोला नहीं। पीपल से दैट ही इज जीनियस, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, जैसे कि बोला जाता है ना, ही इज जीनियस, इसको कोई चेंज नहीं कर सकते बस। इट वॉज सेड ही इज जीनियस, या ऑप्शन सी देखिए, दैट ही इज ए जीनियस इज सेड बाय पीपल, ऐसा तो नहीं होगा, ये गलत है। ऑप्शन है, ही इज सेड टू बी जीनियस, टू बी ए जीनियस, ये भी सही हो सकता है। हाँ, एक और एक देखना है, ये सही है, ऑप्शन है। ऑप्शन बी में क्या लिखा है, इट वॉज सेड दैट, इट वॉज सेड दैट लगता है, इसमें दैट मिसिंग है। सो ऑप्शन बी गलत है। और ऑप्शन डी देखिए, पीपल आर सेड ही इज जीनियस, ये कौन सा पासिव है यार, ऐसा तो नहीं है ना, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज रॉन्ग। हमारा आंसर क्या है, ही इज सेड टू बी ए जीनियस। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। देखिए, ही इज सेड टू बी ए जीनियस। अगर इधर ऑप्शन बी का देखते हैं तो ये लिखा है, इट वॉज सेड ही इज जीनियस, ये सही हो सकता था, लेकिन ये गलत है। कैसे? इट वॉज सेड दैट, सेड के बाद दैट लगता है, उसके बाद और एक क्लॉज आता है, ही इज ए जीनियस। सो इधर आंसर क्या है,
इधर आंसर है ऑप्शन ए, ही इज सेड टू बी ए जीनियस। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या है। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब है डायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट कन्वर्ट करना है। ठीक है, शी सेड इन्वर्टेड कमा स्टार्ट कमा इन्वर्टेड कमा स्टार्ट आई कैन डू इट इन्वर्टेड कमा एंड फुल स्टॉप। शी सेड दैट, ऑप्शन ए देखते हैं। शी सेड दैट, शी सेड जब इनडायरेक्ट स्पीच में है लेकिन ये हिडन है, और क्या आई के बदले सी है, ए सही है, और कैन के बदले कोड है, ए सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, बट डी दैट लगा है, सी लगा है, बट कैन, कैन पास्ट में होना चाहिए, कोड होना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। इधर लिखा है एक्सप्लेनेशन में कैन चेंजेस टू कोड। ठीक है, और दैट, रिमेंबर दैट, दैट कैन बी हिडन इन ए सेंटेंस आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू इंडेक्स स्पीच। ठीक है, choose the correctly punctuated sentence. The manager who was strict fired him. देखिए इधर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद जो लगा है इसका वर्ब फाइंड आउट करना है। ऑप्शन है द मैनेजर हु was strict fired him. हु, द मैनेजर के बाद कमा है, ये सही है। हु है मैनेजर के लिए है, रेफर करें मैनेजर को, और इसका हु के लिए वर्ब है वाज, सही है। स्ट्रिक्ट फाइंड आउट क्या करना है, करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। ठीक है, इधर हु वाज स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट के बाद कमा होना चाहिए, इसलिए ये गलत है। द मैनेजर हु वाज स्ट्रिक्ट फायर्ड हिम, हु से पहले भी हमारा कमा होना चाहिए, ये गलत है। द मैनेजर हु, ऑप्शन सी, द मैनेजर हु वाज स्ट्रिक्ट फायर्ड हिम, द मैनेजर के बाद कमा लगा हुआ है, ये सही है। और हु वाज स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट के बाद कमा है, क्योंकि द मैनेजर का वर्ब कहाँ है, फायर्ड हिम, द मैनेजर फायर्ड हिम। इसके हु वाज स्ट्रिक्ट नहीं होने से भी ये सेंटेंस कंप्लीट है। बस इसको मैनेजर का एक थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर दिया, एक्सप्लेनेशन दे दिया कि हु वाज स्ट्रिक्ट, कोई पर्टिकुलर उसका स्वभाव होगा, उसको बोल दिया कि हाँ वो स्ट्रिक्ट है, लेकिन उसका काम क्या था, द मैनेजर फायर्ड हिम, मैनेजर इज ए सब्जेक्ट एंड फायर्ड ए वर्ब, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखते हैं डी क्या लिखा है, द मैनेजर हु वाज स्ट्रिक्ट फायर्ड हिम, ये लिखा है लेकिन पंक्चुएशन मार्क नहीं दिया हुआ है, इसलिए डी ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक है, नॉन एसेंशियल क्लॉज हु वाज स्ट्रिक्ट, मैंने बोला था कि ये उसका स्वभाव को बता रहा है, लेकिन ये नहीं होने से भी सेंटेंस कंप्लीट होगा, बस इसको इसीलिए कॉमा में रखा जाता है। ठीक है, चूज द करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल्स। भाई आर्टिकल्स यही है, ए, आम और दो, ये तो फर्स्ट क्लास बच्चा भी जानता है। ठीक है, देखते हैं ऑनेस्ट, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, कैसे होता है, ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं होता, ऑनेस्ट। जब आर्टिकल लगता है ए, ई, आई, ओ, यू, जब प्रोनाउंसिएशन करते हो यही सब आना चाहिए प्रोनाउंसिएशन में, ए, ई, आई, ओ, यू। तो इधर क्या है, ऑनेस्ट से पहले आर्टिकल लगा है,
इसमें लगेगा या नहीं लगेगा, जैसे कि इधर दिखाया है कि इधर नहीं लगा है, ऑनेस्ट से पहले इधर नहीं लगा ऑप्शन डी में। ऑप्शन सी में अगर देखोगे तो ऑनेस्ट से पहले आर्टिकल लगा है 2, ऑनेस्ट से पहले आर्टिकल लगा है आन, और ऑनेस्ट से पहले ऑप्शन ए में क्या लिखा है ए। ठीक है, इसमें कौन सा ठीक है? ऑप्शन ए, ही इज ए ऑनेस्ट मैन। ठीक है, ऑनेस्ट प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है? ओ, मतलब ए आ रहा है कि नहीं? ए। सो इसमें क्या होगा? ए गलत है, पहला ऑप्शन ए गलत है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन। ठीक है, एन ऑनेस्ट मैन, ये करेक्ट है। इस तो ऑनेस्ट मैन नहीं होता है, कोई पर्टिकुलर नहीं है, तो ऑनेस्ट नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी इसलिए गलत है। ऑप्शन डी ऑनेस्ट मैन, ही इज ऑनेस्ट मैन, नहीं, आर्टिकल लगना चाहिए इसमें। सो ऑप्शन डी ऑल्सो रॉन्ग है। ठीक है, हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। Honest starts with a vowel sound. Honest start with a vowel sound. कौन सा vowel? A, E, I, O, U। ये 5 जो vowel है, इसमें हमारा कौन सा आ रहा है? ऑनेस्ट, ओ ए भी आ रहा है, देखिए कौन सा प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, नाइदर ऑफ द बॉयज। इधर तुम्हें बस क्या देखना है? सब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सा है। नाइदर ऑफ द बॉयज, नाइदर इज आवर सब्जेक्ट, नाइदर ऑफ द बॉयज सब्जेक्ट है, वर्ब बताना है, और सीन द मूवी। नाइदर ऑफ द बॉयज डैश सीन द मूवी। ऑप्शन है नाइदर ऑफ द बॉयज, सब्जेक्ट सिंगुलर है, नाइदर इज सिंगुलर। सो ऑप्शन ए वर्ब ऑल्सो मस्ट बी सिंगुलर। ऑप्शन ए रॉन्ग है। ऑप्शन बी सिंगुलर, ये सही है। देखिए क्यों? सी लिखा हुआ है वेयर, नाइदर ऑफ द बॉयज वेयर सीन द मूवी, कभी नहीं हो सकता। ये पास्ट में बता रहा है, ठीक है, लेकिन ये प्लूरल वर्ब है, इसलिए गलत है, ये गलत है। लेकिन इसमें क्या लिखा है? नाइदर ऑफ द बॉयज हैज सीन द मूवी, यही करेक्ट है तुम्हारा। एक्सप्लेनेशन क्या लिखा है? ऑप्शन बी करेक्ट। नाइदर इज सिंगुलर, सो यूज हैज। ठीक है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही सजेस्टेड टू गो टू द पार्क। देखिए 0 आ गया। ठीक है, ही सजेस्टेड टू गो टू द पार्क। ऑप्शन ए, सजेस्टेड कभी भी लगा हो, इसके बाद तुम्हारा 0 लगेगा। वर्ब बेस वर्ब प्लस ING फॉर्म, क्या? सजेस्टेड के बाद ING फॉर्म, इसलिए ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ऑप्शन बी, ही सजेस्टेड अस टू गो टू द पार्क। ही सजेस्टेड अस टू गो टू द पार्क। ठीक है, 2 नहीं लगेगा, 2 प्लस वर्ब नहीं लगेगा इधर, क्योंकि सजेस्टेड है। सो ऑप्शन बी रॉन्ग। ऑप्शन सी देखिए, सजेस्टेड प्लस वर्ब, बेस वर्ब प्लस ING, मैं बोला था 0 में क्या होता है? सजेस्टेड बाद वर्ब प्लस ING लगेगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन डी देखते हैं, ही सजेस्टेड दैट गोइंग टू द पार्क, दैट के बाद
दैट के बाद क्या लगता है, नाउन फ्रेजल वर्ब। ही सजेस्टेड दैट, ठीक है, ये भी सही होता अगर ही सजेस्टेड दैट सही होता अगर इसके बाद दैट के बाद नाउन क्लॉज होगा, एनी सब्जेक्ट होना चाहिए प्लस बेस वर्ब होना चाहिए, तो भी ये सही हो सकता था। ठीक है, ही सजेस्टेड दैट आई या एनी सब्जेक्ट, आई गो टू द पार्क। ठीक है, सो ये गलत है, ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन सी हमारा सही है, ही सजेस्टेड गोइंग द पार्क। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है देखते हैं। सजेस्ट इज फॉलोड बाय जीरंड गोइंग, नॉट एन इन्फिनेटिव। ठीक है, सजेस्टेड के बाद सजेस्टेड, सो रिमेंबर सजेस्टेड कभी भी लिखा हो इसके बाद जीरंड लगता है, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। Identify the correctly structured sentence. Question number 12. Identify the correctly structured sentence. Option A. Hardly had I reached when the bus left. ठीक है, एक बात याद रखना इधर, हार्डली के बाद दूसरा क्लॉज क्या लगता है, व्हेन लगता है। देखिए, हार्डली के बाद रुको, हार्डली के बाद व्हेन लगता है। सो इसमें क्या है, पहले हार्डली के बाद और एक है हार्डली के बाद हार्ड, वर्ब पास्ट में होना चाहिए, उसके बाद सब्जेक्ट। ठीक है, सो हार्डली हार्ड आई, ये तो सही है। आई रीच्ड व्हेन द बस लेफ्ट, ऑप्शन ए मुझे सही लग रहा है। ऑप्शन बी हार्डली आई हार्ड, ये तो गलत है, इसका स्ट्रक्चर ही गलत है। हार्डली हार्ड आई रीच्ड, देखिए ये पहला फ्रेज सही है लेकिन दूसरा क्लॉज में ध्यान लगा, ये गलत है। ठीक है, हार्डली हार्ड आई रीच्ड व्हेन द बस लेफ्ट। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी बोथ आर सेम। सो पहले हम ए को सही करेंगे, क्योंकि पहले हम वही पढ़े, क्योंकि हम जब देखते हैं ऑप्शंस पहले ए आता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए होगा सही, लेकिन दोनों सही है। ठीक है, इसमें लिखा है द करेक्ट स्ट्रक्चर हार्डली हार्ड आई, ऑप्शन डी दिया है। ठीक है, दोनों सही है। ठीक है, दोनों ही सही है, दोनों सेम है। ठीक है, चूज द करेक्ट टेंस। अच्छा, बाय नेक्स्ट मंथ, अच्छा हम प्रेजेंट में हैं अभी, ये बता रहा है बाय नेक्स्ट मंथ, फ्यूचर का बात बता रहा है, इस सेंटेंस में फ्यूचर का बात बता रहा है। तो बाय नेक्स्ट मंथ आई डैश दिस बुक, आई विल हैव फिनिश्ड, आई विल फिनिश नहीं, मैं अगले महीने तक मैं कंप्लीट कर चुका हूँगा। ठीक है, जो वही है बुक है मेरे पास अब। ठीक है, ये बुक को मैं पढ़ाई कंप्लीट कर सकता हूँ, इसको ख़त्म कर सकता हूँ। मतलब मेरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जून में है, जून तक ये बुक मैं कंप्लीट कर चुका हूँगा। सो आई विल फिनिश नहीं, आंसर नहीं,
ये कंप्लीट करना ही है। आई विल हैव फ्यूचर प्लस क्या, फ्यूचर प्लस परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। आई विल हैव फिनिश्ड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसमें ऑप्शन ए में विल फिनिश नहीं होगा, ऑप्शन सी विल भी फिनिशिंग नहीं होगा क्योंकि कंटिन्यूस चल रहा है, फ्यूचर कंटिन्यूस, ये तो नहीं होने वाला। और ऑप्शन डी आई एम फिनिशिंग दिस बुक। कैसे यार, तुम्हारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम जून में है और तुम बोल रहे हो कि आई एम फिनिशिंग, कैसे हो सकता है, गलत है, ठीक है। बाय नेक्स्ट मंथ, तुम टाइम पीरियड दे दिया भाई, मैं इस महीने तक एक काम कर चुका हूँगा, तो करो ना, क्यों कंटिन्यूस या तुम्हारा फ्यूचर में रख रहे हो, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन क्या है, बाय नेक्स्ट मंथ कॉल्स फॉर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ऑप्शन बी आंसर। देखो, विल हैव फिनिश्ड बाय नेक्स्ट मंथ, आई विल हैव फिनिश्ड बाय नेक्स्ट मंथ। रुको एक सेकेंड, by next month I will have finished this book. This one is the correct answer. Fill in the blank. The book as well as the notes dash on the table. बताओ, ये अननेसेसरी जो फ्रेज दिया हुआ है as well as the notes, एक बात बताओ, इसका नहीं होने से भी क्या कोई सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है क्या? जैसे हमारा एक सेंटेंस में बोलते हैं कि एक सब्जेक्ट होना चाहिए, जो इधर एक सब्जेक्ट है मुझे दिखाई दे रहा है, द बुक इज आवर सब्जेक्ट एंड द बुक एज वेल एज द नोट्स डैश ऑन द टेबल। डैश में वर्ब हमें लिखना है, ऑप्शन में वर्ब दिया हुआ है, तो एक सब्जेक्ट के साथ एक वर्ब होना चाहिए, ठीक है, तब सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो इधर अननेसेसरी यही है, एज वेल एज द नोट्स, सो हम द बुक के साथ कौन सा वर्ब रखेंगे, द बुक इज ऑन द टेबल, ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट। द बुक इज ऑन द टेबल, क्योंकि द बुक इज सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन बी है प्लूरल वर्ब, द बुक के साथ आर नहीं आएगा। बुक्स होता तो आर आता या हाव आता, वे या वो वेर आता, कोई भी आता, लेकिन इधर सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। सो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। द बुक एज वेल एज द नोट्स इज ऑन द टेबल, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, एज वेल एज डज नॉट मेक द सब्जेक्ट प्लूरल, बोला क्योंकि एज वेल एज जो है वो आपने आप ही बात करें उसके साथ और है, लेकिन उसके बिना भी हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरा फिलअप कर सकते हैं, इसलिए उसको इतना प्रेफरेंस नहीं देते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। इधर क्या लिखा है, सी इज सीनियर देन मी, अच्छा। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए क्या लिखा है, सी इज सीनियर देन, ठीक है। ऑप्शन बी क्या लिखा है, सी इज मोर सीनियर टू मी। भाई तुम तो सीनियर हो, मोर सीनियर क्या बुढ़ा हो गया क्या, ठीक है, मोर सीनियर नहीं होता कभी भी। ऑप्शन सी इज सीनियर टू मी, ये सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि सीनियर के साथ हमेशा टू लगता है, सी इज सीनियर टू मी, ठीक है। ऑप्शन डी क्या लिखा है, सी इज मोस्ट सीनियर, अरे भाई, और इधर ध्यान लगा है, इधर मोस्ट सीनियर कैसे होता है भाई, कंपैरिजन इधर ऐसा होता है क्या, मोर सीनियर हो सकता है लेकिन मोर सीनियर होता नहीं है, क्योंकि बूढ़ा हो गया क्या वो, ठीक है।
सो इसलिए ऑप्शन सी इज और करेक्ट आंसर। सी इज सीनियर टू मी, हमेशा सीनियर के साथ टू आएगा, ये याद रखना। सीनियर इज फॉलोड, एक्सप्लेनेशन यही लिखा है, सीनियर इज फॉलोड बाई टू नॉट देम, हमेशा याद रखना, यही सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। ठीक है, सीनियर टू मी, ठीक है। चूज द करेक्ट वर्ड फॉर्म, ठीक है, क्या लिखा है भाई, ही स्पोक इन ए वेरी डैश मैनर। अच्छा देखिए, मैनर एक आदमी का स्वभाव बता रहा है, और एक आदमी का स्वभाव ऐसा बता रहा है कि उसका कैसा है, वो पोलाइट है या कैसा है, पोलाइट है बोल रहा है। ऑप्शन में तो यही दिखा रहा है, क्योंकि पोलाइट इसका प्रॉपर वर्ड देखना है, प्रॉपर फॉर्म, वर्ड फॉर्म। पोलाइट, ही इज पोलाइट, हम लिखते हैं ही इज पोलाइट, ठीक है, इन नेचर, ठीक है। इस सब्जेक्ट के लिए एडजेक्टिव हो गया, लेकिन इसमें क्या है, ही स्पोक इन ए वेरी डैश मैनर, पोलाइट मैनर तो नहीं होगा। एन एडवर्ब इज नीडेड टू डिस्क्राइब मैनर, ये मैनर है हमारा, एडजेक्टिव है, एक एडवर्ब चाहिए एडजेक्टिव को एक्सप्लेन करने के लिए, मैनर को एक्सप्लेन करने के लिए एक एडवर्ब चाहिए जो पोलाइटली है। पोलाइटली एक एडवर्ब है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक, नो वन ऑब्जेक्टेड डैश। देखिए वो अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत बार आता है। नो वन ऑब्जेक्टेड, इधर सब्जेक्ट क्या है, नो वन, और वर्ब क्या है, ऑब्जेक्टेड, ठीक है। इसको क्वेश्चन में कैसे लिखा जाएगा, अगर सब्जेक्ट वर्ब पहला क्लॉज में नेगेटिव है, सब्जेक्ट नेगेटिव है, इसके बाद नेक्स्ट फ्रेज में क्या होगा, पॉजिटिव फ्रेज होना चाहिए। सो ऑप्शन ए देखते हैं, डिड दे, नो वन ऑब्जेक्टेड, नो वन ऑब्जेक्टेड इज ए नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद जब हम क्वेश्चन मार्क डालेंगे, ये फ्रेज होगा या क्लॉज होगा, ये पॉजिटिव में आएगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट है, क्योंकि इधर डिड दे करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन बी लिखा है डिड नॉट नहीं होगा, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव होना चाहिए। ऑप्शन सी डॉज ही, डॉज कैसे होगा भाई, इधर तो हमारा वर्ब पास्ट में है ना, पास्ट में है कि नहीं पहला फ्रेज में, तो इधर डॉज नहीं होगा, डीड होना चाहिए था, लेकिन इधर डीड नहीं होगा, बस हाँ डीड होना चाहिए। सो ऑप्शन सी इज रॉन्ग, ऑप्शन डी डीड है, लेकिन हमारा जो इधर सब्जेक्ट है ही नहीं होगा। नो वन, हमारा इधर एक बस्ती है या कोई लोग है, एक साथ लोग खड़े हुए हैं, बोल रहे कि नो वन ऑब्जेक्टेड है, भाई कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं किया यार, इतने सारे आदमी हैं, तो एक आदमी के लिए ही कैसे हो सकता है, वो तो सी भी हो सकता है ना, ठीक है। नो वन, सो दे, बहुत सारे आदमी हैं, उधर लड़की है, लड़का है, कोई पुरुष है, महात्मा है, कोई भी है, भाई कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया, सो डिड दे, नो वन ऑब्जेक्टेड डिड दे, सो हमारा आंसर क्या होगा, डिड दे, नो वन ऑब्जेक्टेड डिड दे, ठीक है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, कोई और कुछ लिखा है क्या। नेगेटिव सेंटेंस, मैं बोला था नेगेटिव सेंटेंस, नो वन ऑब्जेक्टेड, ठीक है, नो वन ऑब्जेक्टेड, नो वन इटसेल्फ इज ए नेगेटिव स्टेटमेंट, टेक्स पॉजिटिव टैग डिड दे, जब क्वेश्चन मार्क पूछेंगे तो उसका पॉजिटिव होगा। अगर ए पॉजिटिव होता, अगर ये पहला सेंटेंस अगर पॉजिटिव होता, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या होता, ये नेगेटिव होता, डिड नॉट दे,
ही ऑब्जेक्टेड, डिड नॉट ही होता। अगर हम पूछते हैं ही ऑब्जेक्टेड, डिड नॉट ही, डिड नॉट ही, ऐसा होता। ठीक है, लेकिन ये पहले ही स्टेटमेंट नेगेटिव है तो पॉजिटिव क्या होगा। ठीक है, चूज द करेक्ट कंडीशनल सेंटेंस। इफ यू विल स्टडी यू विल पास, इफ यू विल स्टडी यू विल पास। ठीक है, अगर तुम स्टडी कर रहे हो तो तुम पास हो सकते हो, फ्यूचर में है। अभी तुम पढ़ाई कर रहे हो भाई, एग्ज़ाम फ्यूचर में है, रिजल्ट भी फ्यूचर में आएगा। ठीक है, लेकिन तुम्हें अभी पढ़ाई कर रहे हो। इफ़ यू स्टडी, सो अभी प्रेजेंट में पढ़ाई कर रहे हो। देखिए ऑप्शन ए क्या लिखा है, इफ़ यू विल स्टडी। भाई फ्यूचर का बात कर रहे हो, फिर फ्यूचर स्टैंड में कैसे पास हो सकते हो? ये तुम पढ़ाई अभी भी नहीं किए तो पास होने का क्या मतलब है? ये गलत है। ऑप्शन बी, इफ़ यू स्टडीड, और पास में पढ़ाई कर रहे हो, इफ़ यू स्टडीड तो यू विल पास, लेकिन तुम बीच में अभी पढ़ाई, ये नहीं है, ये गलत है। इफ़ यू स्टडीड नहीं हो सकता। ऑप्शन सी, इफ़ यू स्टडी, प्रेजेंट है, ठीक है, इफ़ यू स्टडी यू विल पास, ये सही है। इफ़ यू स्टडी यू पास्ट, भाई अभी पढ़ाई कर रहे हो, फिर पास्ट में तुम पास हो गए, एग्जाम तो फ्यूचर में है ना, ये गलत है। सो ऑप्शन सी और करेक्ट आंसर, इफ़ यू स्टडी यू विल पास। ठीक है, सो फर्स्ट कंडीशनल यूजेस सिंपल प्रेजेंट प्लस विल, इसको याद रखना, सिंपल प्रेजेंट के साथ विल लगता है, अभी का काम फ्यूचर में रिजल्ट। Which sentence uses the correct voice? The cake has ate by the child. क्या लिखा है क्वेश्चन? Which sentence uses the correct voice? अच्छा, कौन सा सेंटेंस सही वॉइस लगा है? अच्छा ठीक है, ऑप्शन है द केक हैज एट बाय द चाइल्ड, द केक हैज एट बाय द चाइल्ड। भाई एक बात तो याद रखना, हाज के पास्ट पार्टिसिपल लगता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ऑप्शन बी, द केक इज ईटन बाय द चाइल्ड, ये सही हो सकता है। द केक इज ईटन बाय द चाइल्ड, ये सही हो सकता है। ठीक है, देखते हैं। ऑप्शन सी, द चाइल्ड ईट्स बाय द केक, भाई ये सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन बाई जब लगता है इज ईटन होना चाहिए, जैसे कि ऑप्शन बी में है, इज ईटन बाय चाइल्ड, द चाइल्ड ईट्स बाय द केक। भाई केक उसको चाइल्ड को कैसे, समझ में नहीं आ रहा है, केक लड़का को खाया, चाइल्ड को खाया, या चाइल्ड केक को खाया, इसलिए ऑप्शन सी इज रॉन्ग। द केक ईट बाय द चाइल्ड, द केक ईट बाय द चाइल्ड, बोला कि केक खाया बाय द चाइल्ड, ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग है हमारा, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट, द केक इज ईटन बाय द चाइल्ड। ठीक है, करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म इज ईटन। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, बोला था द केक इज, द केक इज ईटन बाय द चाइल्ड, इज ईटन बाय ये पैसिव फॉर्म में है। ठीक है, पैसिव वॉइस में है, इज ईटन बाय द चाइल्ड। हम इसको सही कैसे लिख सकते हैं? द चाइल्ड ईट द केक। ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, ऑप्शन है नाइदर ऑफ देम आर अवेलेबल
इधर सब्जेक्ट क्या है, नाइदर। वर्ब क्या है, आर। भाई नाइदर इज सिंगुलर, ठीक है। नाइदर ऑफ देम बहुत सारे हैं, एक आदमी बोल रहा है, मतलब कोई भी एक भी नॉट अवेलेबल, मतलब नाइदर ऑफ देम आर अवेलेबल, कोई भी अवेलेबल नहीं है उनके। नेगेटिव में है नाइदर ऑफ देम आर अवेलेबल। सो सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ये गलत है। ऑप्शन बी नाइदर ऑफ देम इज अवेलेबल, ये सही है। नाइदर सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, ये सही है। ऑप्शन डी नाइदर सिंगुलर वर्ब प्लूरल, ये गलत है। आर नाइदर, ये गलत है, ठीक। इसलिए ऑप्शन नाइदर ऑफ देम इज अवेलेबल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाइदर इज सिंगुलर, रुको एक मिनट, neither is singular, so the verb must be singular, verb is, so option B is correct, ठीक है।